नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया ही ना कह रही है? लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस ना को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर हर ना का मतलब रिजेक्शन ना हो? क्या हो अगर हर बंद दरवाजा असल में हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहा हो? बस यही एक सवाल हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। देखिए, ना सुनना किसी को पसंद नहीं होता है ना। एक चुभन सी होती है दिल में और हम सोचने लगते हैं मुझ में ही कोई कमी है क्या। ये एक बहुत ही पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। मतलब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं और फिर भी दरवाजा बंद का बंद ही रहता है। ऐसा लगता है मानो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही। और सच कहूं तो यही एहसास सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तो चलिए अब कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से गौरैया परिवार की। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था और बस उसी जंगल में ये परिवार अपने लिए एक महफूज सा घर ढूंढ रहा था। और फिर उड़ते उड़ते उन्हें एक पेड़ देखा। अरे क्या पेड़ था! बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत, और उसकी जो टहनियां थीं वो नदी को छू रही थीं। गौरैया परिवार को लगा, बस इससे बेहतर घर तो मिल ही नहीं सकता। तो परिवार ने बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद से पेड़ से पूछा, क्या हम यहाँ अपना घर बना ले? हम आपकी छांव में लाना चाहते हैं। पर जानते हैं पेड़ ने क्या कहा? सीधा सपाट जवाब, बिल्कुल नहीं, जाओ कोई और पेड़ देखो, मुझे अकेला छोड़ दो। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, बस एक रूखा सा ना। अब ये सुनकर तो गौरैया परिवार का दिल ही टूट गया। वो हैरान थे, दुखी थे और सच कहूं तो बहुत गुस्से में भी थे। उड़ते उड़ते वो पेड़ को कोस रहे थे। कितना घमंडी है ये पेड़, कितना मतलबी है। खैर, उस परिवार ने थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे पेड़ पर अपना घर तो बना लिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि वक्त बदला और वक्त के साथ साथ नदी का मूड भी बदलने वाला था। मौसम ने करवट ली और फिर बारिशें शुरू हुईं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, इतनी तेज, इतनी भयंकर बारिश कि जैसे आसमान फट पड़ा हो। नतीजा, वो शांत सी दिखने वाली नदी अब उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहा ले जाने पर तुला था। और फिर सबकी नजरें उस पहले पेड़ पर गईं। वही पेड़ जिसने ना कहा था। बाढ़ के थपेड़े वो झेल नहीं पाया और धीरे धीरे गिरने लगा। अपने नए घर से गौरैया परिवार ये सब कुछ देख रहा था और अब उस ना के पीछे की सच्चाई सामने आने वाली थी। पेड़ को यूं गिरते देख गौरैया परिवार को लगा कि इंसाफ हो गया। वो उड़कर उसके पास गए और चिल्लाए, देखा, अपने घमंड का नतीजा देख लिया। यही होता है इतने मतलबी होने का अंजाम। लेकिन उस गिरते हुए पेड़ ने बड़ी शांत आवाज में कहा, मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी थीं और मुझे ये बात पता थी। मैंने तुम्हें ना इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं गिरूं तो तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ ही बह जाए। सोचिए जरा, जिसे गौरैया परिवार एक जालिम ना समझ रहा था, वो असल में उनकी सुरक्षा का एक तरीका था। कभी कभी कोई ना असल में इनकार होता ही नहीं है, वो एक अनकही परवाह होती है। और ये कहानी सिर्फ उस पेड़ और गौरैया की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कई बार जब हमारे बड़े हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं या जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। पर क्या पता वो ना हमें किसी आने वाली मुसीबत से बचा रही हो। क्या पता हमारे लिए इससे भी कुछ बेहतर इंतजार कर रहा हो। तो अगली बार जब कोई ना सुनने को मिले तो क्या करना है? पहला, हाँ, बुरा लगना स्वाभाविक है, उस चुभन को महसूस करना ठीक है। पर फिर एक पल के लिए रुकना है और सोचना है कि क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। और फिर उस ना को एक रिजेक्शन की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन की तरह देखने की कोशिश करनी है। बस ये छोटा सा बदलाव नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज इस कहानी के बाद जरा सोचिएगा, अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए और खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी ना थी जिसे आप उस वक्त एक बंद दरवाजा समझ रहे थे, पर आज लगता है कि